हरी भरी पहाड़ियों से घिरे एक छोटे से गांव में हरिराम नाम का एक गरीब कुम्हार रहता था। दिन भर वह मिट्टी के बर्तन बनाने में मेहनत करता, लेकिन हमेशा पैसों की कमी से जूझता रहता था। उसके लिए दिन में 2 बार पर्याप्त भोजन मिलना भी एक वरदान था, लेकिन गरीबी में भी उसमें एक खास गुण था जो उसे दूसरों से अलग बनाता था। वह हमेशा जो कुछ भी उसके पास होता था उसमें खुश रहता था और कभी शिकायत नहीं करता था। उसके साथ उसका 18 वर्षीय बेटा मोहन भी रहता था। मोहन बड़ा जिज्ञासु और भोला था। दोनों के जीवन में एक तीसरा साथी भी था, मोती। मोती एक सफेद घोड़ा था, लेकिन वह दूसरे घोड़ों जैसा नहीं था। वह बहुत बुद्धिमान, मेहनती और फुर्तीला था। खेतों में मिट्टी ढोने से लेकर बाजार तक बर्तन पहुंचाने में मोती मदद करता था। वह इतना मददगार था कि हरिराम और मोहन दोनों उसे बहुत प्यार करते थे। उनके लिए मोती परिवार का एक हिस्सा था। एक दिन गांव में एक अमीर व्यापारी आया। उसने घोड़े को देखा और दंग रह गया। उसने हरिराम से कहा, ऐसा घोड़ा तो मैंने कभी नहीं देखा, इसे मुझे बेच दो, जितने पैसे मांगोगे उतने दूंगा। लेकिन हरिराम ने शांत स्वर में कहा, मोती कोई सामान नहीं है, वह हमारे परिवार का सदस्य है। मैं अपने परिवार के सदस्य को कैसे बेच सकता हूं? बहुत से लोग हैरान थे। कुछ ने तो उसे मूर्ख भी कहा। गांव वाले कहने लगे, हरिराम पागल है, उसने इतना बड़ा मौका ठुकरा दिया। कुछ दिनों बाद कुछ चौंकाने वाला हुआ। मोती अचानक अपने अस्तबल से गायब हो गया। हरिराम और मोहन ने पूरे दिन खोजा, लेकिन मोती नहीं मिला। इससे गांव वालों को और बातें बनाने का मौका मिल गया। गांव वाले ताने मारने लगे, देखा, हरिराम इतने कीमती घोड़े को रखने के लायक ही नहीं था। मोहन उस दिन बहुत परेशान था। उसने दुखी होकर कहा, पिताजी, मोती कहीं चला गया है, लेकिन आप इतने शांत क्यों हैं? हरिराम बस मुस्कुराया और शांति से बोला, बेटा, किसी घटना को तुरंत अच्छा या बुरा मत मानो, समय ही सच बताएगा, ज्यादा चिंता मत करो। मोहन अपने पिता की बातों को पूरी तरह से समझ नहीं पाया। उसने सोचा कि शायद पिताजी अपना दुख छिपा रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद कुछ ऐसा हुआ जिस पर विश्वास करना मुश्किल था। एक सुबह जब वे काम कर रहे थे तो उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। मोती वापस आ गया था, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। वह अपने साथ 4 और जंगली घोड़े ले आया था। यह खबर पूरे गांव में तेजी से फैल गई। जिन लोगों ने पहले हंसी उड़ाई थी वे अब हैरान थे। उन्होंने कहा, वाह, हरिराम तो भाग्यशाली निकला, 4 घोड़े मुफ्त में मिल गए। हरिराम बस मुस्कुराया और बोला, शायद मोती जंगल में अपने झुंड को खोजने गया था। अब वह अपने समूह के साथ वापस आ गया है। हर कोई हरिराम को भाग्यशाली कहने लगा, लेकिन मोहन ने कुछ नोटिस किया। इस खुशी के पल में भी उसके पिता उतने ही शांत थे। न कोई घमंड था और न कोई उत्तेजना। मोहन ने उन जंगली घोड़ों को ट्रेन करना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ दिनों बाद कुछ दुखद हुआ। एक दिन जब मोहन एक जंगली घोड़े को ट्रेन कर रहा था, तभी उस घोड़े ने उसे जोर से गिरा दिया। उसका पैर बुरी तरह टूट गया। गांव वाले फिर ताने मारने लगे। इन घोड़ों की वजह से उसके बेटे को चोट लग गई। हरिराम की तो किस्मत ही खराब है। दर्द में कराहते हुए मोहन ने कहा, पिताजी, अब तो सच में बुरा हुआ, अब मैं कभी काम नहीं कर पाऊंगा। हरिराम ने बेटे का सिर सहलाते हुए कहा, बेटा, धैर्य रखो, समय सब बताएगा। मोहन अभी भी नहीं समझा, लेकिन फिर कुछ ही हफ्तों बाद देश में युद्ध छिड़ गया। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि सरकार ने गांव के सभी युवा पुरुषों को लड़ने के लिए ले जाना शुरू कर दिया। लेकिन इसमें एक फायदा था, मोहन को उसके टूटे हुए पैर की वजह से नहीं ले जाया गया। जो बहुत से लड़के युद्ध में गए थे वे कभी वापस नहीं लौटे। हरिराम मोहन के पास गया और गहरी शांति से बोला, देखा बेटा, मोती का खो जाना बुरा लगा था, पर वही हमें 4 और घोड़े दे गया। तुम्हारा पैर टूटना दर्दनाक था, लेकिन उसी ने तुम्हें युद्ध में जाने से बचा लिया। हरिराम ने आगे कहा, इसलिए बेटा, जब कुछ अच्छा होता है तो ज्यादा उत्साहित मत हो, और जब बुरा समय आए तो इतना निराश ना हो जाओ कि तुम हार मान लो।
सब कुछ समय का हिस्सा है। असली सबक यह है कि अच्छा हो या बुरा, सब कुछ बीत जाएगा। हम हमेशा तुरंत नहीं समझ सकते कि किसी चीज का क्या मतलब है। चाहे वह अच्छा हो या बुरा, केवल समय ही बता सकता है। इसलिए हर स्थिति में शांत रहना सीखो। समय के साथ चलो, न कि समय से आगे भागो और न ही पीछे रुको, क्योंकि अंत में सब कुछ संतुलन में आ जाता है। हर अनुभव हमें कुछ सिखाता है। बस धैर्य रखो, विश्वास रखो और हर पल को स्वीकार करो। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जीवन में जो भी घटनाएं होती हैं, उन्हें तुरंत अच्छा या बुरा मत मानो। कभी कभी जो हमें दुख लगता है, वही आगे चलकर हमारे लिए सबसे बड़ा सुख बन जाता है। और जो हमें बहुत अच्छा लगता है, वह कभी कठिनाई भी ला सकता है। इसलिए हमें हमेशा धैर्य रखना चाहिए और हर परिस्थिति को शांति से स्वीकार करना चाहिए। समय ही हमें सच्चाई दिखाता है। अच्छा हो या बुरा, सब कुछ बीत जाता है। बस विश्वास रखो और हर परिस्थिति में शांत रहना सीखो। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप ऐसी ही और प्रेरक कहानियों को सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी नई कहानियां आप तक सबसे